कैसे हो स्टूडेंट्स। आपका जो है हमारे हाल मैथमेटिक्स चैनल पर बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मैथमेटिक्स क्लास 9th। और इसके अंदर जो है फॉर्मूले चलेंगे। इस वीडियो के अंदर फॉर्मूले, बस केवल फॉर्मूले और कुछ नहीं होंगे, और वो भी क्लास 9th के एनसीईआरटी के। तो पहला जो है सूत्र लेकर चल रहे हैं जो संख्याओं से संबंधित है, जिसको संपूर्ण संख्या कहते हैं। संपूर्ण संख्याएं, ठीक, या पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं W से इसको प्रदर्शित करेंगे और ये आ जाएंगे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट, अनंत तक ये चलती रहेंगी। ठीक है। नंबर दो में हम लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या को जो है n से प्रदर्शित करते हैं। और ये जो संख्या होती है 1 से स्टार्टिंग होती है, जबकि पूर्ण संख्या या संपूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्टिंग होती हैं। 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होंगी और पूर्ण या संपूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। ठीक है। नंबर 3, पूर्णांक। पूर्णांक को i से डिनोटेट करते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इसके अंदर 0, +-1, +-2, +-3 डॉट डॉट, इस तरह के नंबर इसमें आते हैं। ठीक है, देखिएगा। चलिए ठीक है। नंबर 4 पे धन पूर्णांक। जो धन पूर्णांक होते हैं प्राकृतिक संख्या के बराबर होते हैं। i +, +1, +2, +3 डॉट डॉट अनंत तक। सही है। उसके बाद नंबर 5 पे ऋण पूर्णांक होगा। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक का मतलब है निगेटिव वाली संख्याएं। i माइनस करेंगे और ये आ जाएगा -(-1), -(-2), -(-3) डॉट डॉट अनंत तक। सही है। नंबर 6 पर चलते हैं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या में संख्याएं होती है जिसको p से प्रदर्शित करते हैं, जो केवल अपने आप से और 1 से डिवाइड होती है। 3 है, 5 है, 7 है डॉट डॉट, ये सब अभाज्य संख्या होंगी। और भाज्य संख्या कौन सी होंगी? भाज्य संख्याएं Cn से डिनोटेड होती है। भाज्य संख्याएं कर लेते हैं। संख्याएं जिसको हम कहते हैं Cn। और ये जो संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक या 2 से ज़्यादा जो है गुणनखंड होते हैं। जिससे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, अनंत तक। ये वे संख्याएं हैं जो 2 से अधिक संख्याओं से भाग होती हों। ठीक है ना, 2 से अधिक संख्याओं से भाग होती हों। नंबर 8 पर चलते हैं, सम संख्याएं। सम संख्याओं को इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर ई से डिनोटेड करते हैं। ये में संख्याएं हैं जो 2 से पूरी भाग हो रही हैं। 6 है, 8 है, 10 है डॉट डॉट अनंत तक। ठीक। नंबर 9 पे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं जिसको ओड नंबर बोलते हैं, ये में संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी भाग नहीं होती। 1, 3, 5, 7, 9, 11। ये सभी संख्या 2 से पूरी विभाजित नहीं होगी, शेषफल इसके अंदर आएगा। चलिए 10 पर चलते हैं। इसके अंदर 10 के अंदर चलते हैं और 10 में हम लेकर चल रहे हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, ठीक है। इसको जो है P और Q के रूप में लिखा जा सकता है। रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन एक शर्त और होगी, इन दोनों का जो मैच है होगा वो 1 आना चाहिए। P और Q का 1 आना चाहिए, और P Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। और P व Q पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक, ये वाली चीज होती है। तो इसको जो है हम किसके रूप में लिख सकते हैं? P अपॉन Q के रूप में।
पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। इनका मैथ है 1 होगा, ठीक है। जैसे इसमें उदाहरण भी हम ले लेते हैं, जैसे 3/5 है, 1/2 है, ठीक है। 3 भी पूर्णांक है, 5 भी पूर्णांक है। ऐसा भी हम लिख सकते हैं -3/6। माइनस में भी हो सकता है, -1 -2, ये भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। ये कुछ परिमेय संख्या लिखी है। 11 नंबर पर चलेंगे, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या को पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। संख्याएं, इसको क्यू डैश कहते हैं, इसको क्यू कह दीजिएगा। परिमेय संख्या को क्यू कह दीजिएगा और अपरिमेय संख्या को क्यू डैश कर दीजिएगा। बात समझिए। तो यहां से आएगा पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, नहीं लिखा जा सकता है। देखिए ये संख्या कैसी होंगी, जैसे 0.10 100 1000 1 00001 डॉट। इस तरह का जो नंबर होगा वो अपरिमेय संख्या का होगा, सही है। तो यहाँ पे सम संख्या है, विषम संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये चीज आपकी समझ में अच्छे से आ गई होगी, ठीक है। देखिए इसी के अंदर कुछ और भी फॉर्मूले हैं, जैसे घातांक रूप के होते हैं, ए की एम अपॉन ए की एन, उसको लिखते हैं हम ए की एम माइनस एन। इसको जैसे ऊपर ले जाएंगे घात माइनस की हो जाएगी। अगर ए बी और इसकी पावर एम कर दें तो इसका मतलब होगा ए की भी एम होगी और बी की भी एम होगी, ठीक है। इसी तरह किसी की भी आप 0 कर दीजिए घात, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। किसी की भी वैल्यू घात जो है 0 कर दीजिए तो उसका मान हमेशा 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर ए की एम है गुणा ए की एन है गुणा ए की पी है, तो इनकी सबकी घात ए पर चढ़ जाएगी, एम एन प्लस पी, एम प्लस एन प्लस पी, ठीक है। घातांक सूत्र चल रहे हैं। और भी फॉर्मूला हो सकता है, जैसे हम ये लिख दें a/20 की पावर m कर दें, तो यहाँ पे a की भी m होगी और a की भी n होगी, ठीक है। और अभी आपसे बताया, अगर किसी की भी पावर 0 कर दें, कुछ भी 0 कर दीजिए, a b है, इसकी पावर 0 कर दें तो इसका मान 1 हो जाएगा। किसी की भी संख्या की घात अगर हम 0 कर दें तो उसका मान 1 के बराबर हो जाता है। देखिए और भी बहुत ज़्यादा फॉर्मूले बचे हैं, बहुपद में उठा लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस में 2ab किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर a माइनस बी इसका होल स्क्वायर है, a का भी स्क्वायर प्लस b का भी स्क्वायर माइनस के 2ab। ये बहुपद के फॉर्मूले चल रहे हैं, बहुपद के। ये दो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला है, एक बार इसको जोड़ दीजिए, एक बार इसको घटा दीजिए, ये भी एक फॉर्मूला है, ठीक है। तीसरे के अंदर अगर a प्लस बी की पावर 3 करें तो यह आ जाएगा a की 3 प्लस बी की 3 प्लस में 3ab, और ये आ जाएगा a प्लस बी, ठीक है। इसी तरह a माइनस बी की पावर 3 करेंगे तो a की 3 b की 3 माइनस 3ab और a माइनस बी, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। देखिएगा अच्छे से।